Hi guys, I hope you are doing well. As you can refer my previous lecture for introductory part of internal combustion engine. उसमें हमने पढ़ा था विभिन्न टर्मिनोलॉजी और उन टर्मिनोलॉजी में हमने पढ़ा बोर, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, स्ट्रोक, स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, कंप्रेशन रेशियो। आज के हम वीडियो में जानेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजन। फर्स्ट इज इंजन ब्लॉक। An engine block is the structure which contains the cylinders and other part of an internal combustion engine. इंजन ब्लॉक का क्या काम होता है कि सिलेंडर्स और कुछ अदर पार्ट्स जो इंटरनल कंबशन में होते हैं उनको होल्ड रखना। एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये सब इंस्टॉलेशन हो पाए। प्रीवियसली क्या था कि आपका क्रैंककेस भी इसमें अटैच नहीं था, वो आपके इंजन ब्लॉक में नहीं आता था। लेकिन आजकल के इंजन में, मॉडर्न इंजन ब्लॉक में क्रैंककेस जो है जिसमें हम अपना ऑयल रखते हैं, जिसमें ऑयल पंप भी होता है, तो ये सब अटैच नहीं था पहले, वो अलग से रहता था। लेकिन आजकल इंटीग्रेटेड आता है और वो भी इंजन ब्लॉक का ही हिस्सा है। तो इंजन ब्लॉक में कई कूलेंट पैसेज होते हैं, ऑयल की गैलरीज होती है, वो आपको मैं पिक्चर में दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपका कूलेंट के विभिन्न पैसेज से वो गुजर के आपके इंजन को कूल करता है। इसी तरीके से आपका ऑयल भी विभिन्न गैलरीज से आपके डिफरेंट पार्ट को कैसे कूल करता है, वो भी मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। पर्पस क्या है? इंजन ब्लॉक का पर्पस है टू सपोर्ट द कंपोनेंट ऑफ द इंजन, दैट्स ऑल। आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ एक टिपिकल इंजन ब्लॉक है जिसमें 4 सिलेंडर्स है। ये देखिए, ये कोर फ्लक्स है। कोर फ्लक्स का काम ये होता है कि जब हम अपने ब्लॉक की कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग करते समय ये सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ हम होल छोड़ देते हैं। जब कास्टिंग हो जाती है तो हम इस होल में कैविटी रह जाती है, तो उस कैविटी को भरने के लिए हम सैंड कास्टिंग करके इसको बंद कर देते हैं। ये कोर फ्लक्स है। इधर आप देख पा रहे हैं, ये कूलेंट के पैसेज है। इसमें आपका जो भी कूलेंट रहेगा, कूलेंट इन द सेंस आप वाटर भी हो सकता है, और उसमें कुछ एडिटिव भी जोड़ के आप डिफरेंट कैटेगरी के कूलेंट डिफरेंट इंजन के लिए होते हैं। ये डेक है। डेक जो आप कुछ डेक 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन डेक और क्लोज डेक। डेक का मतलब है कि सिलेंडर आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ओपनली और क्लोजली। इसके बाद हम देखते हैं ऑयल गैलरी। ऑयल गैलरी से ये ऑयल पंप, फीड पंप से ऑयल गैलरी से होते हुए ये डिफरेंट पार्ट में अपना ऑयल जाता है। यहाँ अपना ऑयल फिल्टर अटैच होता है। उसके बाद ऑयल जो है पूरी गैलरी में घूम के वापस संप में आ जाता है। कैसे आता है वो आगे बताता हूँ। उसके बाद है आपका सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये है 1, 2, 3 और 4। इसमें क्या रहता है, कुछ इंजन में ब्लॉक में सिलेंडर अलग से रहता है, कुछ में आपकी जो ब्लॉक का इंटरनल जो पार्ट्स है, जैसे इसमें अंदर का भाग पॉलिश्ड कर दिया जाता है और उसके बाद उसको एज ए सिलेंडर यूज़ कर लिया जाता है। और कुछ इंजन में इसको अलग से आप में सिलेंडर डाले जाते हैं और उसके अंदर पिस्टन आपका फ्रीली मूव कर सकें। अब देखिए सिलेंडर में क्या होता है आगे। इन ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन, रेसिप्रोकेटिंग इन द सेंस योर piston movement is up and down,
द सिलेंडर इज द स्पेस इन विच पिस्टन ट्रेवल्स। सिलेंडर वो जगह है जिसमें पिस्टन अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। इनर सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड लाइनर। ये जो है इनर पार्ट जो है सिलेंडर का, इसको लाइनर बोलते हैं। इज मेड ऑफ कास्ट आयरन, ये कास्ट आयरन का बना होता है। इन हेवी इंजन alloy steel also are being used. In some cases, in place of liner, the inner coated surface is used as a liner. As I have earlier told that this part is polished from inner and it is being used as a cylinder, inner part of cylinder or liner. Next is your purpose. सिलेंडर क्या काम आता है? पावर जनरेशन में इसमें आपका कंबशन होता है, सारी गैसेस, सारे टेम्परेचर, सब कुछ को सस्टेन सिलेंडर को ही करना होता है। इट हाउसेस पिस्टन कनेक्टिंग रोड, इसमें आपका पिस्टन रहता है और पिस्टन से आपका स्मॉल एंड कनेक्टिंग रोड का भी पिस्टन से कनेक्ट रहता है। उसके बाद सिलेंडर का रोल रहता है टू विदस्टैंड वेरी हाई प्रेशर अबाउट 70 बार। बहुत ही हाई प्रेशर जब कंबशन होता है तो उसको वो सस्टेन करना पड़ता है और टेम्परेचर भी 2500 डिग्री के आसपास चला जाता है। इसके साथ साथ इट कंटेन्स वाल्व सीट, आपके पिस्टन के ऊपर और सिलेंडर के ऊपर वाल्व सीट लगे होते हैं 30 to 45 डिग्री में। पोर्ट्स रहते हैं, इसमें आपके पोर्ट्स में आपकी ऑयल गैलरीज, ऑयल योर कूलेंट एक्सेट्रा, सपोर्ट्स भी रहते हैं और वाल्व एक्चुएटिंग मैकेनिज्म भी रहता है जिससे आपके वाल्व ऑपरेट होते हैं और आपका कंबशन में आपके इनलेट और आउटलेट वाल्व अपना अपना रोल अदा करते हैं। ये सारे जो है सिलेंडर के ऊपर माउंटेड रहते हैं। कैसे रहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट इज योर पिस्टन एंड पिस्टन रिंग्स। फंक्शन ऑफ द पिस्टन, पिस्टन का क्या काम रहता है? टू ट्रांसमिट द गैस फर्स्ट टू द कनेक्टिंग रोड एंड देन टू द क्रैंकशाफ्ट। पिस्टन का काम होता है कि जब आपका पावर स्ट्रोक में आपका जो कंबसन से जो थ्रस्ट लगा उस थ्रस्ट को कनेक्टिंग रोड को देगा और वो कनेक्टिंग रोड का काम रहेगा कि आपके क्रैंकशाफ्ट को घुमाएगा और जिससे आपका इंजन चलेगा और क्रैंकशाफ्ट जिससे फ्लाईव्हील जुड़ा रहता है और आपका इंजन चलेगा। पिस्टन are usually made of aluminum alloy, cast iron and cast steel. Typically aluminum alloy is preferred because light in weight and high thermal conductivity. So aluminum alloy is preferred for casting or making piston. पिस्टन रिंग्स आपकी कास्ट आयरन की बनी होती है। पिस्टन रिंग्स दो तरीके की होती है, अपर पिस्टन रिंग्स और कंप्रेशन रिंग्स। अपर पिस्टन रिंग्स ऑब्लिक कट और हार्ड प्रेस सिलेंडर के अगेंस्ट में रहती है ताकि आपका जो भी बंट गैसेस है क्रैंक केस में ना आ जाए, जिससे आपका ऑयल जो है वो ख़राब हो जाए इसके लिए, और आपका कंबसन भी इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा और आपके इंजन की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। जब आपका प्रेशर ऊपर से जब पिस्टन के ऊपर थ्रस्ट लगता है तब पिस्टन के और सिलेंडर वाल के बीच से आपकी ये गैसेस आने की संभावना क्रैंक केस में नीचे आ जाती है जहाँ आपका ऑयल रहता है, तो इसलिए आपका कंप्रेशन रिंग है वो इसे आने से रोकती है। ये देखिए, ये आपकी कंप्रेशन रिंग्स है ये वाली, और ये आपकी ऑयल स्क्रैपर रिंग है। इसका काम है कि सिलेंडर वाल से ऑयल को स्क्रैप करते हुए पिस्टन के थ्रू वापस ऑयल को अपने ऑयल सम्प में ले जाना है।
टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग्स इज अपर पिस्टन रिंग्स एंड लोअर पिस्टन रिंग्स और ऑयलिंग रिंग। ऑयलिंग रिंग का काम होता है कि आपके ऑयल को स्क्रैप करके और जो ऑयल आपके ऊपर पिस्टन की कूलिंग के लिए जाता है उसको वापस क्रैंक केस में लेके आना। आगे का कंपोनेंट है वाल्व एंड वाल्व टाइमिंग। आपने वाल्व देखे होंगे। वाल्व मशरूम शेप का रहता है, उसे पॉपेट वाल्व, और उसकी सरफेस है वो कॉनिकल सीटिंग रहती है, और उसकी जो सीटिंग है वो फेस ऑफ द वाल्व टू एंड सीट ऑन द सिलेंडर, उनके बीच का जो एंगल रहता है 30 और 45 डिग्री। ये निकल क्रोम, स्टेनलेस स्टील और टंगस्टन स्टील का बना होता है, और इसका मुख्य काम होता है कि आपका मैकेनिकल फोर्सेस और हाई टेम्परेचर और करोसिव और इरोसिव इफेक्ट जो है आपके उसको विथस्टैंड करना और उसको बेयर करना। अगला कंपोनेंट है ये इसी में वाल्व वाले में कंटिन्यू है। उसका फंक्शन क्या है? वाल्व का फंक्शन है गेट्स पावर एंड डायरेक्शन फ्रॉम द कैम शाफ्ट विच इन टर्न रोटेटेड बाय क्रैंक शाफ्ट। होता ये है कि आपकी क्रैंक शाफ्ट से कैम शाफ्ट चलती है, उसमें आपका गियर से चले या फिर चैन या पुली से चले आपकी कैम शाफ्ट चलेगी। कैम शाफ्ट में इसेंट्रिक लगे हुए रहते हैं, और उस इसेंट्रिक के ऊपर आपका पुश रॉड लगा रहता है। पुश रॉड से आपकी रोकर आर्म ऑपरेट होगी और रोकर आर्म से आपका वाल्व ऑपरेट होगा। इस तरीके से आपका इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व आपकी सेटिंग के हिसाब से ओपन और क्लोज होगा, और आपका जो वाल्व है उसका जो साइकिल है वो क्रैंक शाफ्ट के 2 रिवोल्यूशन से एक साइकिल उनका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपका वाल्व मैकेनिज्म है, ये कैम शाफ्ट है। कैम शाफ्ट का एक्सेंट्रिक घूम के आपके पुश रोड का ये जो उभरा हुआ भाग है ये आपके पुश रोड को ऊपर धकेलेगा, और इसमें आपका रॉकर आर्म जो है आपके वाल्व से जुड़ी रहती है। ये है वाल्व गाइड, स्प्रिंग के उसमें ऑपरेटेड है, और जैसे ही आपका ये एक्सेंट्रिक ऑपरेट होगा तो आपका वाल्व ओपन हो जाएगा, और जिससे आपका इनलेट और आउटलेट वाल्व इसी मैकेनिज्म से ओपन और क्लोज होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रोड है, और ये आपका फ्लाई व्हील है। जैसे ही आपके पिस्टन से आप पावर लेंगे, जैसे ये एक सिलेंडर नंबर 1, सिलेंडर नंबर 2, 3 एंड 4 लाइक दिस, जैसे आपसे पिस्टन के ऊपर थ्रस्ट आएगी, पिस्टन आपके क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करेगी। क्रैंक शाफ्ट से आपका फ्लाई व्हील जुड़ा रहता है। फ्लाई व्हील का काम होता है कि जैसे भी कोई भी अनइवन, जैसे आपका 4 स्ट्रोक होता है, इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। आपको पावर सिर्फ और सिर्फ आपके पावर स्ट्रोक में ही मिलती है। रेस्ट के 3 स्ट्रोक जो है आपके यूं ही चले जाते हैं। उस 3 स्ट्रोक के बीच का जो टाइम रहता है उसमें आपको जर्क ना आए और आपको गाड़ी में बैठे पता ना लगे कि अभी आपका पावर स्ट्रोक आया है, अभी सक्शन चल रहा है और अभी आपका कंप्रेशन है और अभी एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। तो इस तरीके से ये हेवी वेट रहता है कि ताकि आपको इसके पावर स्ट्रोक का और ये अनइवन जो रनिंग है इंजन की वो रोक सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।